Hello students, how are you all? Student, today we are going to discuss the last topic of chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals, and that is Past Adjustments. It is also known as Adjustments in Closed Accounts. Sometimes after the partnership accounts drawn up and the books closed off, next year it is discovered that some items or transactions which were to be passed as per partnership deed but have been omitted or wrongly recorded. Means next year हमें पता लगता है कि ओ यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर को सैलरी देनी थी, बट लास्ट ईयर के अकाउंट्स में हम उसे देना ही भूल गए, या फिर interest on capital was to be provided at the rate of 8%, but we have provided at the rate of 10%, or salary has been provided 10,000 per month to a partner but have been recorded as 12,000 per month. So now question rise, आप ये भी कहेंगे कि सर फिर तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, लाइक जो हमने लास्ट ईयर 11th में चैप्टर डिस्कस किया था. तो यस बेटा वही है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बट यहां पर ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है हमारा. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन राइज कि इफ वी कमिट सच मिस्टेक्स और एरर्स देन हाउ वी रेक्टिफाई द सेम. कैसे हम इसे रेक्टिफाई करेंगे? सो इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास, वेज और मेथड्स टू रेक्टिफाई the errors and omissions. मीन्स जो आपने गलतियां कर दी या फिर आप जो भूल गए कुछ रिकॉर्ड करना, उन्हें आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सो बेसिकली देयर आर टू वेज टू रेक्टिफाई द सेम. नंबर वन, बाय पासिंग a single adjustment entry with the net effect of such errors. मीन्स ऐसी एरर्स के नेट इफेक्ट से एक ही सिंगल एंट्री पास करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. सेकेंड, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री for each and every omissions and errors. Error and omissions. ठीक. Means by passing separate adjustment entry for each and every errors and omissions. मीन्स या तो आप एक ही सिंगल एंट्री पास करिए, सभी का इफेक्ट उसी में ही आ जाएगा आपका, या फिर आप जितनी भी एरर्स आपकी हुई हैं उस सभी एरर्स के इफेक्ट को आप एक सेपरेट एंट्री से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं. इन दिस एंट्रीज आर पास्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. ओके. So student, for this first method, means by passing a single adjustment entry, how we rectify the entry? मीन्स पार्टनर जानते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी हम एरर्स की हैं, हमने मिस्टेक हो गई, उसका नेट इफेक्ट अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ना है? पार्टनर्स के ऊपर पड़ना है. ठीक है. मीन्स instead of altering balance sheet or rectifying the previous accounts,
it may be decided amongst the partner to pass a single adjustment entry to give the net effect of the such errors. Okay, so we take one question to understand the same, and the question is A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. Their capitals on 1st April 2019 were rupees 8 lakh, 4 lakh and 3 lakh. After closing the accounts for the year ended 31st March 2020, it was discovered that according to partnership deed, interest at the rate of 8% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. It means क्या हुआ कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हमारे बुक्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया. सो नाउ इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग बैलेंस शीट it was decided to pass necessary adjustment entry in the beginning of the next year. So pass necessary adjustment entry. तो आपने इस एरर के इफेक्ट में सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, आपको एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल पास करनी है यहाँ पे, बट टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री वी हैव टू कैलकुलेट entire calculation by preparing some tables, और एक वर्किंग नोट के थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मैं यहां पे आपको बताऊंगा टेबल. सो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. सो हम एक टेबल के थ्रू इसको करेंगे, ये वर्किंग सारी यहां पे होंगी, जिससे पता लगेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री का इफेक्ट क्या होगा. उस एडजस्टमेंट एंट्री का नेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक टेबल बना रहे हैं यहां पे. particulars, 3 partners are there, A, B, C and firm. So here particulars, partner A in rupees, we will record partner B and partner C, और यहां आप लिख सकते हैं टोटल B और फर्म B. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 8% per annum has been omitted. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, बट हमने 8% इंटरेस्ट हम ये देना भूल गए. सो अब हम उसे देंगे. सो इन पर्टिकुलर्स यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बिगिनिंग में आपको एक बात बताई थी कि जब भी पार्टनर को कुछ देना है तो उसे क्रेडिट करेंगे आप, और जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उन्हें देंगे या लेंगे? डेफिनेटली आप उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. देन इफ यू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इट वुड बी क्रेडिटेड. आप इसे क्रेडिट कर दो, अच्छा रहेगा. आप इसी पैटर्न से करेंगे तो इजी रहेगा काफी. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए. 8% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको देना है, एंड द कैपिटल्स आर 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख. So 8% on 8 lakh would be 64,000. On 4 lakh, 8 4 lakh 32,000, and on 3 lakh 8 is 24,000, and this total interest would be 1,20,000. Okay, now tell me 1,20,000 क्या है? ये फर्म पार्टनर को तो हमने दे दिया, क्रेडिट कर दिया, बट फर्म के लिए 120 क्या हो गया? लॉस हो गया. एंड द सेम लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. और एक चीज देखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग था. अगर हम भूले होते सैलरी, पार्टनर को कमीशन, तो हम सब यही देते हैं, सैलरी टू बी, सैलरी टू सी, कमीशन टू ए, तो क्रेडिट करके इसका टोटल यहां पे जाता. गॉट इट?
सो नाउ कंट्रीब्यूशन इन 1,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंट्रीब्यूशन इन 1,20,000, अगर मैं ये कहूं कि कंट्रीब्यूशन इन लॉस तो भी चलेगा, मींस क्योंकि 120 जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो दैट बिकम्स लॉस फॉर फर्म, दैट इज 120 एंड दिस 120 विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर, क्योंकि 120 भी जाना किसको है, पार्टनर्स को भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को देना है और उससे जो लॉस हो रहा है वो भी किसको देना है, पार्टनर से ही चार्ज करना है। सो 120 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर इन द रेशियो 2:1:1। सो 2:1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब आप लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो लॉस लोगे या उनको दोगे, डेफिनेटली उनसे लॉस लिया जाएगा। और मैंने बताया जब भी पार्टनर को कुछ लेना है तो उसे डेबिट करना, देना है तो क्रेडिट करना। नाउ दिस 1,20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1:1। सो 60,000, 30,000 and again 30,000. In this way total 1,20,000 will be distributed or contributed by the partner. So now take net effect. अब net effect ले लेते हैं हम यहां पर इसका। net effect क्या आएगा, बिल्कुल इजी है इसको करना। आप देखिए क्रेडिट के 64, ए को क्रेडिट जाना है 64 बट डेबिट हो रहा है 60, सो कौन सा ज्यादा हो गया, जो ज्यादा है वही लिखते जाइए यहां पर, क्रेडिट के 4,000। ओके, देन बी को क्रेडिट करना है 32 और डेबिट करना है, मींस उसको देना है 32 और लेना कितना है 30, सो क्रेडिट कर दो 2,000, मींस उसे देना है हमें 2,000। सी को देना है, मींस क्रेडिट करना है 24 बट उससे लेना है, मींस डेबिट करना है 30, सो डेबिट कितना आ जाएगा 6,000 एंड हियर द नेट इफेक्ट विल बी नील। ओके, नाउ हम एक एंट्री पास करेंगे और बिफोर पासिंग एंट्री मैं आपको इस कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया कि इसका कोई प्रेस्क्राइब मेथड नहीं है इस टेबल का, ये हमारी वर्किंग है, ये हम किसी भी तरीके किसी भी वे से कर सकते हैं। गॉट इट। एक और मैं इसका वे आपको बताता हूं, बिकॉज टेबल किसी भी तरह से आप बना सकते हो, वर्किंग किसी भी तरह से कर सकते हो। मैं पहले एक और इसका दूसरा वे आपको बताऊंगा मैं। मीन देयर मे बी डिफरेंट मेथड ऑफ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, आगे आपको कोई भी जो आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हो। A, B, C and firm. Now particulars, partner A, partner B, partner C and here firm, आप फर्म को ले लेंगे यहां पे एंड डिवाइड ईच दिस कॉलम इनटू 2 पार्ट्स, 2 में डिवाइड कर दीजिए। और दोनों में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम डेबिट, सेकंड क्रेडिट, फिर से डेबिट क्रेडिट, सी में भी डेबिट एंड क्रेडिट, फर्म में भी डेबिट एंड देन क्रेडिट। ओके, नाउ आपने क्या देना है, क्या भूल गए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहां क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है आप दे रहे हो उसे तो पार्टनर को देना है तो क्रेडिट होगा। सो 64,000 वुड बी क्रेडिटेड टू ए, 32,000 वुड बी क्रेडिटेड टू बी एंड 24,000 वुड बी क्रेडिटेड टू सी। अब ये तीनों को अगर क्रेडिट होगा तो फर्म के लिए क्या हो गया, डेबिट, बिकॉज इट्स अ लॉस फॉर फर्म, फर्म के लिए लॉस हो गया तो फर्म के डेबिट में रिकॉर्ड होगा 120। ओके, नाउ द सेम लॉस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। सो कंट्रीब्यूशन इन 1,20,000 और कौन सी रेशियो में, इन 2:1:1।
अब यही 120 जब उनसे लिया जाएगा तो पार्टनर को जब भी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, डेबिट। सो 60 दिस जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें 2:1 में 120 को 211 में, तो 60,000 वुड बी डेबिटेड here 30,000 and here 30,000. In this way total 120 would be credited to firm में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, देन आप इसका टोटल करेंगे, 60,000 डेबिट के हैं, 64,000 क्रेडिट, देन बी का 30,000 डेबिट में है, 32,000 क्रेडिट, सी का 30,000 डेबिट में है और 24,000 क्रेडिट, और इसका 120 डेबिट और 120 क्रेडिट। तो ये इफेक्ट तो नील हो गया इसका। अब आप यहां पे ले लेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे आएगा आपका? सो अब आपने खुद देखना है यहां पर कि दोनों में से एक्सेप्ट क्या है। एक्स्ट्रा आप बताइए, क्रेडिट के ज्यादा है या डेबिट के? क्रेडिट के। सो क्रेडिट का 4,000, इसमें कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट। सो क्रेडिट के 2,000 बी में, एंड हेयर डेबिट के 30 है, क्रेडिट के 24 है, सो डेबिट का 6,000 सी में, और नेट इफेक्ट वुड बी नील। ओके, नाउ हाउ यू विल पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैं यहां पे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस में एक एडजस्टमेंट एंट्री यहां पास कर रहा हूं। एडजस्टमेंट एंट्री, नाउ एडजस्टमेंट एंट्री वुड बी you know the format of journal, debit, credit, ledger folio and particulars। डेट है नहीं, डेट भी ले सकते हैं हम लोग। सो नाउ द एंट्री वुड बी, यू कैन सी द इफेक्ट। नेट इफेक्ट इज क्रेडिट, अपने आप बेटे आंसर आ रहे हैं। क्रेडिट किसको कर दो? ए को क्रेडिट कर दो 4 से, बी को क्रेडिट कर दो 2 से, और सी को डेबिट कर दो 6 से। ऐसे ही दूसरी टेबल से सेम आंसर्स हैं, सेम रिजल्ट्स हैं। सो जो आपको इजी लगे आप टेबल कर सकते हैं। सो नाउ द एंट्री वुड बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में आ जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर द ओमिशन। डायरेक्ट आप ओमिशन भी लिख सकते हो शॉर्ट में, या ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ ए वुड बी डेबिटेड बाय 6,000, sorry, C would be debited by 6,000, A would be credited by 4,000 as per these effects, and B would be credited by 2,000. So this is the complete question and it is the important topic in our first chapter. So student, अब कुछ चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। हमने कैसे एक छोटी सी ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एक ही क्वेश्चन से सीखने हैं, और ये मेथड हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए और बहुत इजी है। हम काफी कैलकुलेशंस, काफी ट्रीटमेंट हमारे जो है वो अकाउंट्स में बहुत इजी कर सकते हैं। कैसे? सुनिए, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताता हूं, इन्हीं से ही हमें आंसर मिलेंगे। सपोज यहां पर कैपिटल से आगे लिख देता कि देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वाज 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल फिक्स होती तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। एंड डिफरेंस क्या होता? डिफरेंस सिर्फ इस एंट्री में सीज करंट अकाउंट डेबिट होता और 2 एज करंट और 2 बीज करंट इफ कैपिटल्स वर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स होती यहां पे तो करंट अकाउंट आ जाएंगे। सेकेंडली, मैं और क्वेश्चन के पैटर्न बताता हूं। सपोज आपके पास क्वेश्चन में, यहां इस क्वेश्चन में दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड करना भूल गए। सपोज इस क्वेश्चन में होता कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन गिवन टू पार्टनर
बट देयर वाज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे तो दिया, बट पार्टनरशिप डीड में ऐसा था ही नहीं कि देना है। तो आपको क्या करना है, अब की बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने उनको दे दिया वो उनसे वापस लेना है। वापस लेना तो बेटे इसमें क्या है, जस्ट रिवर्स कर दो इस क्वेश्चन को। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ वुड बी डेबिटेड, बिकॉज अब पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, वो इंटरेस्ट वापस ले रहे हो। सो ये डेबिट हो जाएगा, और जो डेबिट हुआ था लॉस वो बन जाएगा प्रॉफिट 120 फॉर्म के लिए, और प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नाउ द आंसर वुड बी रिवर्स्ड, ये डेबिट हो जाएगा, बी भी डेबिट हो जाएगा और सी क्रेडिट हो जाएगा, और जो एंट्री हमारी थी यहां पे वो रिवर्स हो जाएगी। एंट्री हमारी ए डेबिट बी डेबिट टू सी इज कैपिटल। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। सपोज आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन है आपकी, आप बुक में स्टडी करोगे कि एज पर पार्टनरशिप डीड interest on capital was to be allowed 10%, but we have given 12%. Means interest on capital has been credited to partner at the rate of 10% instead of 12%. Means देना था 10, दे दिया 12। अब इस क्वेश्चन में कितना था, 8%। 8% हमने नहीं दिया था। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि सपोज एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट वाज टू बी अलाउड 18%, बट वी हैव अलाउड 10%। मींस एज पर डीड इंटरेस्ट देना था 18% और दे दिया कितना, 10%। दिस इज योर अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बन गया हमारे पास। 10 आप दे चुके हो, 18 देना था तो 8% और दे दो, सिंपल। 8% से कैलकुलेशन हो रखी है हमारी, बस यहां पे दिखा देना 18% माइनस 10%, और क्या होएगा, इक्वल टू 8%। अभी 8% से तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो सेम सॉल्यूशन। अब बुक्स में आपको क्या दे रखा होगा, बुक्स में पहले जो 10% दे दिया वो डेबिट करेगा, उनसे वापस लेगा, फिर जो 18% देना है वो उसको क्रेडिट करेगा। नेट इफेक्ट तो बेटा आना ही 8% का है, तो आप ये भी कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो प्रेस्क्राइब मेथड ऑफ दिस वर्किंग। इस वर्किंग टेबल का कोई प्रेस्क्राइब वे नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, ये आपकी कन्वीनियंट के लिए है। बिकॉज एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ ये एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है, इसके लिए आप वर्किंग कैसे भी कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया ना हमारा। 18% इंटरेस्ट देना था और 10% हम दे चुके हैं, 8 और दे दिया, सेम क्वेश्चन हमारा सॉल्व। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अब इसी से रिवर्स करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट वाज टू बी अलाउड 12% या 18%, सॉरी 10%, बट वी हैव प्रोवाइडेड 18%। मींस इंटरेस्ट देना कितना था, 10%, बट हमने दे कितना दिया, 18%। अब तो उल्टा हो गया, इसका मतलब हमने देना था 10%, बट वी हैव प्रोवाइडेड 18%। तो क्या करें भाई, 8% वापस ले लो ना। अब तो 8% वापस लोगे तो सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसका रिवर्स कर दो, क्रेडिट वाले डेबिट कर दो, डेबिट वाले क्रेडिट कर दो। सो एंट्री वुड बी रिवर्स्ड। ऐसे ही ये आपको कैपिटल दे रखी है पार्टनर की, 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सॉल्यूशन। अब आपको कह रहा है कि ए, बी और सी की ये ड्रॉइंग्स हैं, और ड्राइंग पे 8% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ तो कैसे करें, सिंपल, फिर से रिवर्स, बिकॉज यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे या उनको देंगे, डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेंगे, तो लेंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो रिवर्स वाला ट्रीटमेंट फिर लग गया हमारा। सो कितने ही क्वेश्चन हम लोग बेटे सेम सॉल्यूशन से बना सकते हैं, बस माइंड में हमारी ट्रिक्स होनी चाहिए कि कैलकुलेशन ट्रीटमेंट्स को कैसे इजी बना सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही सपोज आपको यहां दे रखा होता कि इंटरेस्ट ऑन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ऑल्सो वी हैव ओमिटेड, कमीशन भी भूल गए। सो यहां पर सेम आप सैलरी भी देते, कमीशन भी ऐड होता, एंड सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज आल्सो बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना भूल गए। तो आपने क्या करना है, जो जो अमाउंट इन्हें देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन दे के सब टोटल कर दो, फिर लेस कर दो उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो आएगा नेट इफेक्ट दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स देम।
नेट इफेक्ट आपका आ जाएगा, ये लॉस उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो देना है पहले वो क्रेडिट कर दीजिए, देन उसके बाद लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड रिमेनिंग जो अमाउंट होगा दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ओके, वी मे टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज इस क्वेश्चन में यहां पे दे रखा होता द कैपिटल, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल की बजाय आपको दे दिया देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 वर 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन में। सपोज उनकी जो कैपिटल है वो 31 मार्च 2020 को है 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, दैट इज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्जिंग ड्रॉइंग। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, और मैं अज्यूम करता हूं कि सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसी क्वेश्चन में हम ऐड करते हैं। सपोज पार्टनर की ड्रॉइंग्स गिवन है, ड्रॉइंग्स ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी तीनों की दे रखी है ₹50,000 ईच। तीनों की ड्राइंग क्या थी? 50,000। एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो था, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज सपोज 3 लाख। ओके, then first of all you will have to calculate opening capital, then you will provide this interest on capital। कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, जैसे आपने 11th में भी अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा है, बिल्कुल सिंपल मेथड होगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लीजिए कैपिटल एट द एंड मीन क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल्स किसकी? ए, बी एंड सी, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल अब ये दे रखी है आपको। क्लोजिंग कैपिटल था 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। ओके, एंड द ड्रॉइंग्स आर 50,000 ईच। तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग क्या हुई होंगी? लेस हुई होंगी। तो आपने क्या करना है, इन ड्रॉइंग्स को प्लस कर देना, इसमें ऐड कर देना है ड्रॉइंग्स। ओके, 50,000 ईच है तो 50,000 तीनों ही पार्टनर में आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, देन प्रॉफिट्स आर 3 लाख, और 3 लाख को हमने इनकी रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। द रेशियो इज 2:1:1। तो वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो उनसे वापस ले लो, माइनस करिए, बिकॉज आपने ओपनिंग कैपिटल निकाले तो प्रोसेस रिवर्स होगा आपकी बार। तो लेस कर दो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ हमारा, दैट इज 3 लाख को आपने बांटा होगा 2:1 में, तो क्या रेशियो गई होगी इनकी 2:1 में? तो दैट इज 1,50,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, और 75,000 एंड 75,000। ओके, सो इस तरह से आपकी ओपनिंग कैपिटल्स यहां पे निकलाएंगी। ओपनिंग कैपिटल्स क्या रहेंगी यहां पे आपकी? अब यस, ओपनिंग कैपिटल वुड बी 650, लेस करोगे तो 57 लाख। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए वुड बी 7 लाख एंड बी 75 लेस करिए 375, मतलब 3,75,000, और इसकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2,75,000। सो सिंपल, नाउ दिस इंटरेस्ट वुड बी चार्ज ऑन दीज ओपनिंग कैपिटल्स। ये जो ओपनिंग कैपिटल आपने निकाली, इन ओपनिंग कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो रिमेंबर वन थिंग कि दिस इंटरेस्ट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स, and if closing capitals are given, then first of all you will have to calculate opening capital, then you will charge or provide interest on capital. Okay, so these are the different cases in which we pass a separate single adjustment entry to rectify errors and omissions. Now we are going to discuss second method. Now the second method is errors can be rectified by passing separate
adjustment entries for each and every error and omission. Means this is the second method. Although this method is not generally asked by the CBSE in exams, ये एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं पूछा जाता तो कम ही रहेगा ये, बट है ये एक मेथड कि इन दिस मेथड बाय मीन्स बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एरर्स और ओमिशन वी रेक्टिफाई द एरर्स. ओके, सो कैसे करेंगे? इन दिस केस all the errors are rectified by profit and loss adjustment account. Okay, so सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लेते हैं. हम क्वेश्चन क्या है हमारा? The capital accounts of Amar and Harsh stood at rupees 2 lakh and 3 lakh respectively after all adjustment. Now see carefully, after all adjustment in respect of drawing and profit. It means these are your closing capital for the year ended 31st March 2020. It was subsequently ascertained that interest on capital at the rate of 12% per annum was not taken into account while arriving at the divisible profit for the year. Means जब हमने divisible profit distribute किया तो हमने interest on capital 12% के अकॉर्डिंग हमने चार्ज नहीं किया. उनकी ड्रॉइंग जो थी ड्यूरिंग द ईयर वो थी 20 and 10,000 और जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट था दैट वाज 1,50,000 और जो शेयर करते थे प्रॉफिट लॉस को एंड देयर रेशियो वाज 3:2. और लास्ट में देखिए क्या कह रहा है वो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. एंट्रीज मींस अब आपको कई एंट्रीज करनी पड़ेगी हर एरर के लिए. सो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी होंगी. यहां आप वर्किंग देंगे सबसे पहले एक बार, आप एट द एंड में भी दे सकते हैं वर्किंग नोट. और इस वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सो यहां अमर और हर्ष की कैपिटल गिवन है, अमर एंड हर्ष. क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन. आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कितनी? दैट इज 2 लाख एंड 3 लाख. 2 लाख एंड 3 लाख. ड्रॉइंग जो दे रखी है उनकी वो क्या करेंगे आप? ऐड. मैंने अभी आपको बताया था ड्रॉइंग्स विल बी एडेड बैक. दैट इज 20 and 10,000. 20,000 ड्रॉइंग एंड 10,000. ये ड्रॉइंग आप जो इनकी दे रखी है 20 और 10 वो ऐड करनी है. और जो प्रॉफिट था वो 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो वो आपने क्या करना है? यहां से माइनस करना है. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड वो प्रॉफिट आप यहां से माइनस करेंगे. 90,000 एंड 60,000 जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो यहां से लेस होगा. नाउ द क्लोजिंग कैपिटल वुड बी, दिस क्लोजिंग कैपिटल वुड बी 1,30,000. सॉरी, ओपनिंग कैपिटल ऑफ अमर वुड बी 1,30,000 एंड हर्ष वुड बी 2,50,000. दीज आर देयर ओपनिंग कैपिटल्स. Opening capital. Now interest is to be charged. Interest on capital at the rate of 12% per annum. Now as per 12% per annum, interest would be 15,600 and on this 2,50,000 at the rate of 12%, it would be 30,000. So these are the interest on capital. So ये तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया कि यू समटाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स. ओके, तो ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट की और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया. बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि आपको सेपरेट एंट्री पास करनी है हर ट्रांजैक्शन के लिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैं इसे रब कर रहा हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस अगेन. अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे. आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइंड में रखिए. नाउ जर्नल का फॉर्मेट हमारा रहेगा यहां पर.
और डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं। एंट्री नंबर 1 2 3 4, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो आप कैसे एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट एंट्री, एक तो जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस प्रॉफिट इज 1,50,000, ये 1,50,000 प्रॉफिट आप वापस लेंगे सबसे पहले। सो एंट्री वुड बी, पार्टनर्स आर अमर एंड हर्ष, सो अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। क्या करोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो जाएगा आपका कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो आपने पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उन्हें हम कैंसिल कर रहे हैं। और 150 को आपने इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 90,000 एंड 60,000, ये अब हमने उनसे प्रॉफिट वापस ले लिए। गॉट इट? अब हमने एज पर पार्टनरशिप डीड देना क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, वो प्रोवाइड करिए। नाउ द एंट्री वुड बी, सेकेंड एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड और अलाउड। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना था? 15,600। किसे जाएगा? अमर को, और 30,000 जाएगा किसे? हर्ष को। And total interest would be 45,600. Now this interest on capital would be transferred to profit and loss adjustment account because हमने P&L appropriation तो बना लिया था। आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखोगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हमने ऐसे कैसे इंटरेस्ट 45,600 ट्रांसफर कर दिया। ओके, नाउ एट द एंड एक्चुअल प्रॉफिट और रिमेन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट और टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट है 1,50,000। अर्लियर जो प्रॉफिट था हमारा 150, जिसमें से 45,600 आपने क्या दे दिया? इंटरेस्ट। सो रिमेनिंग 1,04,400 ये प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो 1,04,400 प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर PS रेशियो एंड दैट वुड बी 62,640 एंड 41,760। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड मेथड इन विच सेपरेट एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो आपने देखा कि हमने इस एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट में हमने एरर्स को, ओमिशंस को रेक्टिफाई किया। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि समटाइम्स देयर मे बी अमेंडमेंट्स इन पार्टनरशिप डीड। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड में चेंजेस भी हो जाते हैं। अगर चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को भी एडजस्ट करने के लिए सेम एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने फर्स्ट मेथड किया वो होगा। कैसे? सपोज
X, Y and Z are three partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. X, Y, Z 3:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रेशियो X को ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट, Y को कम और Z को कम। हो सकता है कि उनके बीच में डिसाइड हुआ हो कि X ज्यादा काम करेगा, हैविंग मोर नॉलेज देन Y एंड Z। Y और Z से X को ज्यादा नॉलेज है, इसलिए उसको ज्यादा प्रॉफिट दिए। Y कम टाइम डिवोट करेगा, इसलिए Y को और कम दिए। Z को नॉलेज कम है और कम टाइम देगा तो उसको और कम दिया। बट लेटर ऑन दे में डिसाइड, वो रियलाइज भी कर सकते हैं कि नहीं, X उतना टाइम नहीं डिवोट कर रहा, बल्कि सभी इक्वल टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो ऐसे में दे मे डिसाइड टू चेंज देयर रेशियो फ्रॉम 3:2:1 टू 1:1:1। और ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं कि अब से नहीं, पिछले 3 सालों से, पिछले 3 ईयर से हम लोग रेशियो को 1:1:1 कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ 3:2:1। सो विद द रेट्रोस्पेक्टिव टाइम यू विल हैव टू मेक एडजस्टमेंट। अब आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो आपको उनसे वापस लेने पड़ेंगे, सेम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू, जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न में हमने किया, फर्स्ट मेथड में किया। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू 3 इयर्स के प्रॉफिट वापस लोगे, बिन डेबिट करोगे। कौन सी रेशियो में? 3:2:1 में। और उन्हीं 3 इयर्स के जो टोटल प्रॉफिट हैं वो अब नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मीन क्रेडिट करोगे इन न्यू रेशियो 1:1:1, एंड देन यू विल फाइंड नेट इफेक्ट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।